नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक ऐसा बयान निकलकर सामने आया है जिसके बाद सियासी भूचाल उस बयान ने खड़ा कर दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए यह कहा है कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। मणिशंकर के इस बयान के बाद जो है बीजेपी अब मणिशंकर अय्यर पर और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है और कहा है कि मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा है। दरअसल आपको बताएं कि मणिशंकर अय्यर ने यह बयान देते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो वे भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। मस्कुलर नीति दिखाने वाले भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी काउंटर यानी कि रावलपिंडी में मसल यानी कि परमाणु बम है। मणिशंकर का यह बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि यह जो बयान है 2024 का ही है और अप्रैल में यह बयान दिया गया, जिसके बाद से अब बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। इस मुद्दे पर सियासी उफान देखने को मिल रहा है। लगातार प्रतिक्रिया जो है तमाम बड़े नेताओं के सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा है कि इसका पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। वो उनका निजी बयान हो सकता है लेकिन पार्टी का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार मणिशंकर को यह बयान देना क्यों पड़ा और इसके पीछे की वजह क्या है, और सबसे बड़ी बात कि चुनावों में आखिरकार पाकिस्तान का मुद्दा क्या किसी पार्टी को लाभ पहुंचाएगा और क्या इस मुद्दे से बीजेपी या कांग्रेस किसको नुकसान और किसको फायदा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पूरा बयान सुनवाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ कहा। मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहां पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं। सोचे, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है, पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बम पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों इस तरह से पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित कर रही है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की जो दैनिक गलतियां हैं प्रचार में और जो उनका डगमगाता प्रचार है, उससे भाजपा देश का ध्यान हटाना चाहती है। ये षड्यंत्र पूरा देश अच्छी तरह से समझता है। ठीक है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल मौजूद है। मैं आपको सबसे पहले उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी से अनिला शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ पिंटू तोमर जी हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चलूंगा स्वामीनाथ जायसवाल जी के पास। सर, जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया और बीजेपी आप पर हमलावर है कि कैसे कांग्रेस पार्टी और मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जाग गया और पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, जो कि हमारा दुश्मन देश है, आतंकी देश है, लेकिन वो उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं कि उसके पास एटम बम है, भारत को ये भूलना नहीं चाहिए, भारत को सम्मान करना चाहिए उसका। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए हिमांशु जी, पहले तो यह जो वीडियो दिखाया जा रहा है इस समय का है नहीं, पुराना वीडियो को, और उसको कोई आधिकारिक तौर पर नहीं ले रहा है, कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी का बौखलाहट, खिसियाई बिल्ली खंबा नोच, हिंदू मुसलमान कभी मंगलसूत्र की बात लाते हैं कि मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, घर छीनकर बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे,
ये तुष्टीकरण की राजनीति। पहले तो भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगने का कोशिश किया, लेकिन लोग समझ गए कि कितना दिन प्रभु श्री राम को आप खींचोगे। श्री राम तो हम में तुम में खड़क में सर्वत है राम, तो राम के नाम पर फिर सनातन के नाम पर वोट मांगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ गए, अब एक सीढ़ी तो फिर आगे मंगलसूत्र पे भी खत्म बढ़ा, तो दूसरा आ गए फिर इंडिया पाकिस्तान पे। फिर पाकिस्तान का प्रेम इतना जागरूक है, जब ये बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं बिना बुलाए प्रधानमंत्री जी, उस समय पाकिस्तान प्रेम किसको रहता है? प्रधानमंत्री जी अचानक पहुंच जाते हैं लाहौर, किसके पास प्रेम रहता है? दूसरी बात कि पठानकोट में जब घटना हुई, उस घटना को ISI जो पाकिस्तान की खुफिया तंत्र है उसके जांच कराने के लिए कौन बुलाता है? और जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने अडवाणी जी पहुंच जाते हैं, और इन्हीं के RSS प्रमुख जो है वो जाते हैं मौलाना के पास, Y+ सुरक्षा दिलवाते हैं, कहते हैं जो ब्लड हमारे में वो ब्लड उनके में है, और उसके बाद जो संस्थाओं पर उनका अधिकार हमारा अधिकार है, इनका भी है। तो ये प्रेम इनका कहीं जब चुनावी समीकरण बनाकर जिस तरह से चुनाव में पुराना वीडियो को लाकर दिखाने का कोशिश कब बोले, और 8 साल से सुनिए हिमांशु जी, प्लेट में सुनिए, 8 साल से कोई पद पर मणिशंकर जी नहीं है। पहले भी कांग्रेस से निष्कासित इसी बड़बोलेपन पर हो गए थे, और एक कार्यकर्ता के तौर पे है मणिशंकर जी, ना अभी MP है, न MLA है, न महासचिव है, न सचिव है, संगठन के किसी उच्च पद पर नहीं है। हमारे जैसा आप जैसा नहीं, हमारे जैसा और कार्यकर्ताओं जैसा एक कार्यकर्ता है, और उनकी अपनी भावना कब का बोल दिए है इसका पुष्टि कोई चैनल नहीं कर सकता है, न कर रहा है। ये लोग एजेंडा बनाने के लिए इंडिया पाकिस्तान बिना इनका चुनाव नहीं हो सकता, हिंदू मुसलमान बिना चुनाव नहीं हो सकता। एक तुष्टीकरण की राजनीति लाकर ये दिखाना चाहते हैं, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। ये जो रोजगार की बात कहकर आए थे चुनाव में, अपने इस समय मुसलमान और पाकिस्तान इनका संकट मोचन का काम करने का काम करेगा, इसी को तुष्टीकरण ला रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं 10 साल में मैं क्या क्या किया था विकास के नाम पर? 38 साल के महंगाई कमर तोड़ चल रहा है, उसके नाम पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? सर मेरा सवाल, एक सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल यह है कि जो मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया, आप कह रहे हैं कि उसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये बयान वीडियो तो सच है, इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने झुठलाया नहीं है, बल्कि उन्होंने इस बयान से किनारा किया है कि यह बयान पुराना जरूर है, लेकिन मणिशंकर अय्यर नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। तो आप मुझे यह बताइए, क्या यह बयान देना सही है आपकी नजर में? यह बोलना कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए? बयान किसी को देखिए, उनका हम समर्थन नहीं करते हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पार्टी के उम्मीदों को खत्म करने वाले हैं, ऐसे लोग का बयान का हम कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। खंडन कर रहे हैं ना बयान को, आप गलत मानते हैं ना कि बयान गलत दिया उन्होंने? खंडन कर रहे हैं, गलत मानते हैं, लेकिन जब भी दिए हो गलत मानते हैं, लेकिन इसको चुनाव में अभी लाकर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, ये लोग ऐसा एजेंडा बनाने का काम कर रहा है। पहले भी मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किए थे, जिसके वजह से 6 साल तक उनको निष्कासित कर दिया गया था। तो मणिशंकर अय्यर के बयान से हम पूरा हमारा कांग्रेस पार्टी कोई मायने नहीं रखता है। ये उनका पार्टी हमारा पार्टी के लाइन से अलग बोलते हैं, तो उनका अपना अलग विचार है, लेकिन ये आपका नहीं है। ये भी वीडियो आप देखे होंगे, स्वेटर पहने हैं, तो कौन सा सन का कब का इसका देखिए वीडियो मैंने जैसा आपको बताया अप्रैल का वीडियो 2024 का ही है, ये वीडियो अप्रैल का ही है जो अभी तक जानकारी है। अप्रैल में कहा वो कश्मीर से जाके दिए थे क्या? अप्रैल में तो इतना ठंड नहीं पड़ रहा था, अप्रैल में तो गर्मी। मैं जवाब ले लेता हूँ, ठीक है सर जी, ठीक है। मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। अनिला शर्मा जी, अनिला जी जवाब दीजिए कि वो कह रहे चुनाव के समय में आपने ये वीडियो क्यों आप लेकर आए? अगर ये वीडियो तो पुराना है, अप्रैल का वीडियो है। हिमांशु जी, सैम पित्रोदा भी इनके पार्टी के नहीं है, मणिशंकर अय्यर भी इनकी पार्टी के नहीं है। जब इनकी पार्टी वाले ऐसे बयान देते हैं, जब ये फंस जाते हैं, फिर लोग कहते हैं हमारे पार्टी से नहीं है, पार्टी को निष्कासित कर दिया गया है। आतंकवाद को सम्मान देना कांग्रेस की नीति रही है, और आतंकवाद को ये सम्मान देते हैं, और उनसे ये लोग जुड़े हुए भी हैं। 26/11 के बाद इतने टेरर अटैक हुए, तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस करती क्या थी कि लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में लेटर लिख के और बस चुपचाप बैठ जाती थी। लेकिन आज का भारत
आदरणीय प्रधानमंत्री का नया भारत है, नए विकास का भारत है। आज किसी से डरने की जरूरत नहीं है भारत को। आज की कोई हमारे भारत को आंख नहीं दिखा सकता। अब वो बात गई। अब ये प्रधानमंत्री का नया भारत है, मोदी जी के संकल्प का नया भारत है, विकास का नया भारत है। वो कांग्रेस का भारत नहीं है कि कोई भी धमकी दे दे, कोई भी हमारे देश में है कि हम कब्जा करेंगे या आतंकवादी आके घुस जाए। अब हमारे देश का अगर कोई सैनिक पाकिस्तान में जाता है तो हम उसे घुस के मारते हैं और वहां से बाइज्जत उसे लेकर भारत आते हैं। सुनिए, मेरा ठीक है, वो मैं मान गया कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये नया भारत है जो जवाब देना जानता है, लेकिन सवाल ये है, उनका कांग्रेस सवाल ये खड़ा करे कि आप ये वीडियो अभी आपने इलेक्शन टाइम पर क्यों इसको जारी किया? क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं, आप हार के डर से ये वीडियो भारत पाकिस्तान मुद्दा लेकर आप चाहते हैं कि आप वोट पा जाए। ऐसा नहीं है। वो टाइम टू टाइम जैसे ये लोग के बयान आते हैं उनकी प्रतिक्रिया होती है। समय समय पे जो बयान ऐसे आएंगे तो उन्हें उनका जवाब तो हम देंगे ना। और हमारे यहाँ के भाजपा के लोगों के बयान होते हैं, ये लोग उनको भी लेके आते हैं। और जो सामने बातें आ रही हैं, जैसा कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तानियों को इज्जत देनी चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। बताइए, परमाणु बम के डर से भारत डर जाए और किसी से हाथ मिला? कैसी सोच रखते हैं राहुल गांधी और उनके कांग्रेस की? ठीक है, राहुल गांधी सोच नहीं रखते हैं मैडम, इसमें आप लोग का सोच है। राहुल गांधी तो नहीं, राहुल गांधी ऐसी ही सोच रखते हैं, लेकिन आप लोगों का सोच है। आप इससे जवाब नहीं दी कि बिरयानी खाने नहीं, बिरयानी खाने, सुनिए, बिरयानी खाने चाहे प्रधानमंत्री जी लाहौर गए थे। नहीं, बिरयानी सुनिए, पहले 1977 में इंदिरा गांधी जी 1977 में इसी पाकिस्तान को घुटना टेकवाई थी इंदिरा गांधी जी, और 2 फाड़ होकर बांग्लादेश हुआ। आप जैसे बिरयानी खाने नहीं पहुंच जाते हैं, आप जैसे चादर चलाने जिन्ना के मजार पर नहीं कांग्रेस का कोई जाता है। आप लोग का प्रेम और जो प्रेम आपके अंदर चलता है, जो कोई फर्क नहीं समझते, कोई भी योजना लाते हैं। हाँ, तभी तो हिंदी मुसलमान कर रहा है। अरे इस तरह का तुष्टीकरण तो प्रधानमंत्री ही लाते हैं। आप लोग इस पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान पूरे चुनाव में अपने एजेंडे का जो संकल्प पत्र आप बता रही हैं, तो उस संकल्प पत्र का बात नहीं कर रही है। ये पूरे चुनाव में आप हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र विकास कहाँ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा, राहुल गांधी का शुरू से गांधी परिवार का अटैक करना और पाकिस्तान को प्रेम दिखाना, पाकिस्तान से देखिए, ठीक है, पाकिस्तान से प्रेम तो आप लोग। मेरी बात सुनिए, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन मैं एक बार पिंटू तोमर जी के पास चलूंगा। पिंटू तोमर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? एक सेकंड रुक जाइए। पिंटू जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी पिंटू जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, ये बताइए, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, इस पर आपकी क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि मणिशंकर अय्यर का अगर देखा जाए पुराना इतिहास, तो इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में बयान दे चुके हैं वो। और आप मुझे बताइए, इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं, और चुनाव के समय में ये वीडियो आना क्या संकेत दे रहा है ये? जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर थे, उनका पुराना वीडियो जारी करके सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी से। तो निश्चित रूप से मणिशंकर अय्यर का ये पाकिस्तान है, इसी को लेकर वो पार्टी में अलग थलग भी कर दिए गए हैं। वो पाकिस्तान भी गए थे फैज महोत्सव में, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप प्यार दो तो प्यार लुटाता है पाकिस्तानी। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी। नवाज शरीफ से लेके परवेज मुशर्रफ तक सबसे बातचीत के लिए साथ बढ़ाया था और कोशिश की थी कि एक मजबूत संबंध पड़ोसी से बने रहे। तो देखिए, आप रिश्तेदारों के यहाँ कोशिश कर सकते हैं आए जाए ना, लेकिन पड़ोसी आप नहीं बदल सकते, वो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन मिला क्या, जब भी हिंदुस्तान ने कोशिश करी मोहब्बत की बात की, तभी या जो भी रहा वो पाकिस्तान की तरफ से वार किया गया। लेकिन इस तरह की बात करना कि अपने ही देश के लोगों के बीच आके ये बताना कि वो एटम बम रखता है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए, बेहद घटिया बात है। और कोई भी भारतवासी, मुझे नहीं लगता है कि इस बात का समर्थन करेगा।
और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो एटम बम तो आटे का जुगाड़ ज्यादा बढ़िया रहेगा। पाकिस्तान को इस समय आटे की ज्यादा आवश्यकता है एटम बम से। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी तो ये कह रही है कि हमारी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दुनिया में अलग थलग भी किया। आज वो जगह जगह भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान के समर्थन में इस तरह का बयान दिया जाएगा तो फिर ये कहां तक सही है? देखिए, दोनों देश के जो राजनीतिक हैं, चाहे हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, खासतौर से जब चुनाव आता है तो कश्मीर, एटम बम, ये सब चीजें निकल के आती हैं। ये ऐसा नहीं है केवल हिंदुस्तान में होता है, ऐसा पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। वहां की राजनीति भी भारत विरोध पे ही टिकी हुई है। वो भी, उनके नेता भी दावा करते हैं कि कश्मीर हम लेके दिखाएंगे। तो ये चुनाव जब भी दोनों देशों में होगा तब पाकिस्तान और एटम बम जरूर आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के एटम बम से किसी भी तरीके से भारत को कोई खतरा है, क्योंकि एटम बम जो